और बताया जाता है महाराज वृंदावन में रहते रहते यहाँ भी कंस को मालूम पड़ा कि वृंदावन में पहुंच गए। अब यहाँ भी दैत्यों को भेजने लगा। यहाँ भी कई राक्षस आए हैं। वृतासुर आया, बकासुर आया, अरिष्टासुर आया। अरिष्टासुर आया गाय का बछड़ा बन करके, और भगवान जब गाय चराने के लिए जाते थे तो महाराज गाय का बछड़ा बन करके आया है और उनके बछड़ों में सम्मिलित हो गया, शामिल हो गया। अब भगवान को लगा किशोरी जी भी साथ में रहती हैं। आज भगवान को मालूम पड़ गया है कि हमारा बछड़ा नहीं है, क्योंकि उसका एक कार्य था कि जो जो सामने आता था उसे उठाता था और जमीन पर धड़ाम से पकड़ देता। आज भगवान को मालूम पड़ गया कि हमारे बछड़ों में से कोई भी बछड़ा नहीं है, ये कोई दैत्य है। आज भगवान आगे बढ़े हैं, चरण पकड़े उसके और पैर पकड़ करके आकाश में घुमाया और फेंक दिया। आज अरिष्टासुर का वध हुआ और किशोरी जी स्वभाव को देख रही थी। आज भगवान किशोरी जी की तरफ बढ़े हैं और किशोरी जी कहती है, कन्हैया सावधान, जो मुझे छुआ तो मेरे पास मत आना, दूर खड़ी रहो। आज भगवान कहते हैं, जो राधा हर वक्त सोचती है कि कन्हैया मेरे ख्यालों में, मेरे सपनों में और वास्तविकता में हर समय मेरे साथ रहे, आज ये क्यों कह रही है कि मेरे पास में मत आना? कारण क्या है? आज किशोरी जी ने कह दिया दूर रहो। अरे तुम गौ हत्यारे हो, गाय के बछड़े की तुमने हत्या की है, इसलिए तुम पापी हो। पाप लगा है तुम्हें कन्हैया। आज जैसे कहा पापी, मुझे कैसा पाप लगा? मैंने तो राक्षस को ठिकाने लगाया है, वो अपनी राक्षसता यहाँ दिखा रहा था आकर के। मैंने कोई पाप तो नहीं किया किशोरी, मैं पापी क्यों हूँ? किशोरी जी कहती है, और क्या हो, बस मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पास मत आना। किशोरी जी ने कह तो दिया है इतना, लेकिन जो उनके दिल में बीत रहा है वो केवल वही जान सकती है। आज कन्हैया कह रहे हैं, अब क्या करूं? नारद जी को याद किया। नारद जी चले आए और कहते हैं कि भगवान एक ही अब तो उपाय है, तुम समस्त नदियों को एकत्रित करो, समस्त नदियों का आवाहन करो। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिनं सन्निधं गुरु। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदे, समस्त नदियों को एकत्रित करो, ये गंगा है, और एक कुंड बनाओ, उसमें गंगा को लेकर के आओ, समस्त तीर्थों को एकत्रित करके उसमें फिर तुम स्नान करो। तो महाराज जो गोवर्धन में कृष्ण कुंड और राधा कुंड हैं, जो गए हैं जाकर के आए हैं गोवर्धन में, उन्हें ज्ञात होगा। वहां कृष्ण कुंड का निर्माण किया है भगवान ने। अपनी बांसुरी के माध्यम से जमीन को खोदा, और पहले बांसुरी से खोदा है, फिर उसके बाद में भगवान ने अपना पैर उठाया और ऊपर पैर को ले जाकर के जमीन पर धड़ाम से पटका है। उसी जगह कुंड बनकर के तैयार हुआ। आज सरस्वती नर्मदे गंगा कावेरी समस्त तीर्थों का आवाहन किया और उस कुंड में स्नान किया। लेकिन किशोरी जी कहती हैं, भगवान ने कुंड बना लिया, अब हम भी ये कुंड बनाएंगे। यहाँ पवित्र हुए हैं भगवान, तब किशोरी से जाकर के मिले। अब सोचा कन्हैया ने कुंड का निर्माण किया, अब हम भी कुंड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर किशोरी जी अपनी सखियों के साथ में बैठ गई हैं। कृष्ण कुंड के ठीक पास में ही अपना कंगन उतारा है, और कंगन को उतार करके जमीन को कुरेदने लगी हैं, खोदने लगी हैं, और कंगन के माध्यम से जब जमीन को कुरेदने लगी तो कन्हैया सामने खड़े हैं। कन्हैया की तरफ नजर की, कन्हैया समझ गए कि बेचारी कब तक लगी रहेंगी, क्यों ना मैं इनके साथ कुछ साथ दूं। आज कन्हैया ने अपनी बांसुरी निकाली है, और बांसुरी को हाथों से लिया, अधरों पर लगाया और होठों पर लगाकर के आज बहुत सुंदर स्वर निकाला है। और महाराज जितनी भी सखियां लग रही थी खो गई हैं उस बांसुरी की धुन में, और
उन्हें अपनी सुध नहीं है। आज ऐसा भाव बना कि कुंड का निर्माण उन्होंने उस बांसुरी की धुन को सुन करके कर दिया और वही कुंड कहलाया राधा कुंड। राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों पास पास में, अरिष्टासुर को मार करके दोनों कुंडों का निर्माण किया। बोलिए कृष्ण राधा भगवान